आ रही है बैसाख की, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही 4 चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए। इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करेगी। चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। कई लोगों ने महत्व को बिगाड़ दिया के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है, कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं करा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि पूजन करना है आपको, अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। और एक निवेदन आप लोगों से भी है
तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो, नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। शरीर बेकार नहीं हो, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। और सत्तू चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में।